कश्मीर में आतंक फैलाने का वो राज जिसे भारत सालों से पाकिस्तान के सामने उठाता रहा है, अब पाकिस्तान की जमीन से ही एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है। दावा करने वाला कोई भारतीय नेता नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही एक मौलाना है। नसीर मदनी ने खुले मंच से दावा किया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में कुर्बानी के नाम पर 10,000 लड़ाके भेजे थे। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के एक मंच से आतंकवाद के नेटवर्क को लेकर कोई बड़ा कबूलनामा सामने आया है? और आखिर हाफिज सईद का कश्मीर से क्या कनेक्शन रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल ये पूरा मामला पाकिस्तान के बहावलपुर में 14 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से जुड़ा था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के तौर पर रिपोर्ट किया गया है। इसी मंच से मौलाना नसीर मदनी ने हाफिज सईद का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि हाफिज सईद ने कश्मीर के लिए 10,000 लड़ाके या युवाओं को भेजा था। नसीर मदनी ने हाफिज सईद को लेकर सहानुभूति भी जताई और कहा कि उसे जेल में रखने की सजा दी जा रही है। यानी मंच से कही गई बात सिर्फ हाफिज सईद की तारीफ तक सीमित नहीं रही, इसमें कश्मीर में लड़ाकों को भेजे जाने का दावा भी सामने आया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है। 10,000 का आंकड़ा नसीर मदनी के बयान में किया गया दावा है। इसे किसी स्वतंत्र जांच या आधिकारिक रिकॉर्ड से सत्यापित संख्या के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बयान की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हाफिज सईद का नाम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी रिकॉर्ड में दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची के मुताबिक हाफिज मोहम्मद सईद को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना और सहायता से संबंधित कारणों से सूचीबद्ध किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा को भी संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी नसीर मदनी के बयान में कही गई बातों को समझने के लिए हाफिज सईद की पुरानी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हाफिज सईद को लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और प्रमुख चेहरा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड में भी उसे LET का नेता बताया गया है। संगठन पर भारत समेत कई जगहों पर आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दर्ज हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की जमीन से कश्मीर में लड़ाकों को भेजने का दावा सामने आना बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या नसीर मदनी ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की पोल खोल दी? उनके बयान में हाफिज सईद और कश्मीर के बीच एक सीधा संबंध बताने की कोशिश नजर आती है। ये बयान भारत के उस पुराने आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की जमीन से कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन मिलता रहा है। और यही वजह है कि नसीर मदनी के बयान को लेकर भारत में भी चर्चा तेज हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब हाफिज सईद का नाम एक बार फिर कश्मीर में आतंकी साजिशों के संदर्भ में सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने हाल में हाफिज सईद के खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है और अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। तो पाकिस्तान की जमीन से सामने आया ये बयान कितना बड़ा सबूत है और 10,000 लड़ाकों वाला दावा आखिर कितना सही है, इसका जवाब आगे की जांच और पुख्ता सबूतों से ही मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है, कश्मीर में आतंकवाद के पाकिस्तान कनेक्शन पर बहस के बीच पाकिस्तान के एक मन से आया ये दावा नई बहस जरूर छेड़ गया है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि नसीर मदनी ने क्या कहा, सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान इस बयान पर कोई सफाई देगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।